है एवरीवन, स्वागत है आपका बैंक ट्रेडर सीरीज के अंदर। आज हम अपने सेकंड डे का चैलेंज पूरा करेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन है डिबेंचर का। इसके अंदर हमारे पास ये कहता है कि अमन लिमिटेड ने परचेज किए कमल लिमिटेड से एक मशीनरी, एक फर्नीचर, एक लैंड एंड बिल्डिंग और सिंडिकेटर कमल लिमिटेड के हमने पेड किए। अब परचेज कंसिडरेशन हमें गिवन है 36 लाख का, मतलब सब कुछ हमने कितने में खरीदा? 36 लाख में। तो चलिए पहले एंट्री करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या करता है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है 19। हमारे पास बोर्ड के अंदर डिबेंचर के दो क्वेश्चन आए हुए हैं चॉइस के अंदर। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है दोनों क्वेश्चन। तो पहले मैं एक पार्ट करता हूं। तो हमारे पास एंट्री होगी, जितने भी एसेट्स हैं उस सबको डेबिट में लिखेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर एंड टू कमल लिमिटेड, क्योंकि हमने कमल से परचेज किया। अब मशीनरी है हमारे पास 5 लाख की, फर्नीचर है हमारे पास 3 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 40 लाख की, सिंडिकेट हमने पेड करे 8 लाख के, एंड सब कुछ कितने में खरीदा? 36 लाख में। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 3 एंट्री होंगी। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एक नंबर इस एंट्री का हमें मिल जाएगा, उसके बाद सेकंड एंट्री का नंबर मिल जाएगा और थर्ड एंट्री का हमारे पास एक नंबर मिल जाएगा। तो जब भी हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आएगा, हमारे पास परचेज कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर या एग्रीड वैल्यू का आएगा, तो हमें खरीदते बेचते हुए कुछ ना नुकसान या फायदा होगा। तो इसका आसान तरीका हमारे पास डेबिट को अलग प्लस कर लो, क्रेडिट को अलग प्लस कर लो। अगर हम डेबिट को प्लस करके देखते हैं तो हमारे पास बैठता है 5 और 3 8 और 4 48 लाख बैठता है हमारे पास डेबिट में, और 44 लाख बैठता है हमारे पास क्रेडिट में। तो डेबिट ज्यादा है हमारे पास। अब डेबिट कितना ज्यादा है हमारे पास? 4 लाख ज्यादा है। तो हमारे पास अगर डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा तो हमारे पास निकलेगा कैपिटल डाउन। इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। तो लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व 4 लाख। दोबारा देख लो कैसे निकला हमारे पास ये। हमारे पे डेबिट में बैठते हैं हमारे टोटल एसेट 48 लाख के, हमने 48 लाख के टोटल एसेट परचेज किए और लायबिलिटी पेड की 8 लाख की। तो 48 लाख में से 8 लाख हम माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 40 लाख। लेकिन हमने कमल लिमिटेड कितने दिए? 36 लाख दिए, तो हमें 4 लाख का फायदा हुआ। तो आप किसी भी तरह निकाल लेना, डेबिट अलग प्लस कर लो, क्रेडिट अलग प्लस कर लो। अगर डेबिट ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व और क्रेडिट ज्यादा है तो गुडविल निकलेगी। उसके बाद नरेशन लिख देंगे बीइंग एसेट परचेज, सिर्फ इतना लिख देना, काम चल जाएगा। उसके बाद ये कहता है हमने पेमेंट करी 9% वाला डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे दिया। 9% डिबेंचर का नाम है हमारे पास। हर डिबेंचर से पहले एक परसेंटेज गिवन होती है। अगर वो कहता है इंटरेस्ट की एंट्री करो तो हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, नहीं तो 99% इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं आता। 10 साल के अंदर सिर्फ एक ही साल आया था जिसके अंदर हमें डिबेंचर का इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ी। तो अभी नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर इशू करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे कमल लिमिटेड डेबिट, इशू किया हमने डिस्काउंट पे, तो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। अभी हमारे पास जितना हमने कमल लिमिट के अंदर डाला था, मतलब हमने 36 लाख के कमल लिमिट से परचेज किया था, तो वही अमाउंट कमल लिमिट के अंदर डाल देंगे 36 लाख। अब हमें यहां पे चाहिए नंबर ऑफ डिबेंचर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर हम फाइंड आउट करेंगे 36 लाख के हमें पेमेंट करनी है। हमने 36 लाख के बदले इसको 100 वाला डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे दिया, तो 100 रुपए का 10% कितना होगा? 100 रुपए का 10% आ जाएगा हमारे पास 10 रुपए। तो हमने 90 रुपए का एक डिबेंचर दिया, तो हमारा डिबेंचर 90 रुपए का गया। तो 9 1 जा और 9 4 जा, तो आ गया हमारे पास 40,000। तो हमने इसे 40,000 डिबेंचर दिए। तो अमाउंट कैसे बुक करेंगे? यहां पे लिखेंगे 40,000
मल्टीप्लाई 10 रुपीज का एक डिस्काउंट है, तो आ जाएगा हमारे पास 4 लाख। अब कुछ भी कर सकते हैं, डेबिट को प्लस कर लो तो 40 लाख आ जाएगा हमारे पास डिबेंचर में। इसका मतलब है कि हमने 36 लाख की जगह उसे 40 लाख के डिबेंचर दिए। और नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 40 लाख डिबेंचर थे, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद वैसे तो हमारा क्वेश्चन यही पूरा हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा रहता है, 2 एंट्री करनी पड़े, 1.5 नंबर इस एंट्री का, 1.5 नंबर इस एंट्री का। और अगर तीसरी एंट्री इसने कहा है हमारे पास कि राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट, मतलब इसे राइट ऑफ कर दो, तो एक एंट्री और हो जाएगी हमारे पास। तो हम एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना? 4 लाख का डिस्काउंट आया था, उस 4 लाख के डिस्काउंट को हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और पुट कर लेंगे। तो ये था हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर आया था। हमारे पास बहुत इजी है, 1 नंबर इस एंट्री का, 1 नंबर इस एंट्री का, 1 नंबर इस एंट्री का। नरेशन लिख देंगे हमारे पास, बीइंग डिबेंचर इशू बीइंग डिस्काउंट ट्रांसफर। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन डिबेंचर का ही है, तो 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए थे हमारे पास चॉइस के अंदर। तो अगर आप दोनों क्वेश्चन करोगे तो आपको नंबर तो 3 ही मिलेंगे, क्योंकि चॉइस है। आपकी इच्छा, आप कोई से भी कर सकते हो जो आपको इजी लगेगा। ये भी परचेस कंसेशन का ही है। इसके अंदर बेन लिमिटेड ने परचेस किया साइरस लिमिटेड से मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और लाइबिलिटी पेड करी 7 लाख की, सब कुछ खरीदा 60 लाख में। तो एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होगी? सबसे पहले एंट्री करेंगे हम, सारे सेट को डेबिट में डाल देंगे। तो एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी है तो क्रेडिटर लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, टू साइरस लिमिटेड। सब कुछ खरीदा हमने 60 लाख में। मशीनरी की कीमत है हमारे पास 17 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है हमारे पास 40 लाख, क्रेडिटर पेड कर हमने 7 लाख के, और हमें पेमेंट करी सब कुछ 60 लाख में। तो अभी डेबिट क्रेडिट देखते हैं हमारे पास। तो डेबिट आ रहा है हमारे पास 57 लाख, क्रेडिट आ रहा है हमारे पास 67 लाख। तो हमारे पास क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ, हमें खरीदते में लॉस हुआ। तो यहां लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 10 लाख। इसका आसान तरीका ये भी हो सकता है, 57 लाख में जो हमारा डेबिट अमाउंट है उसमें 7 लाख माइनस कर लो, तो बचा कितना? 50 लाख। तो 50 लाख के हमने एसेट खरीदे, 60 लाख उसके बदले देना पड़ा, तो 10 लाख का हमें नुकसान है, तो 10 लाख गुडविल का आ जाएगा। नरेशन बीइंग एसेट परचेज। मैंने आपको इससे पहले वाली क्वेश्चन के अंदर बताया, उसके अंदर हमें क्या निकला था? कैपिटल रिजर्व, वहां पे प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या है? लॉस है। मतलब मुझे 10 लाख रुपए फालतू देने पड़े। जब मैं किसी का बिजनेस खरीदता हूं, चलता चला बिजनेस खरीदता हूं, तो मुझे खरीदते वक्त या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। पहले क्वेश्चन में फायदा था तो कैपिटल रिजर्व निकला, क्योंकि क्रेडिट साइड कम आ रही थी, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास नुकसान है, गुडविल आया क्योंकि डेबिट साइड कम आ रही है। तो अगर हमारे पास डेबिट साइड ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा, और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो गुडविल निकलेगा। हमें डेबिट क्रेडिट को टोटल रखना है इक्वल। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें 3 एंट्री करनी है, 3 नंबर की 3 एंट्री, फ्री का नंबर। तो उसके बाद ये कहता है 5 लाख रुपए हमने पेमेंट करी चेक के थ्रू। तो साइरस को हमने पेमेंट करी, तो साइरस लिमिटेड डेबिट टू बैंक, चेक के थ्रू पेमेंट करी 5 लाख रुपीस की। तो 5 लाख रुपीस डाल देंगे बोथ साइड। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड। अब वो कहता है जो बैलेंस बचा उसके बदले मैंने 9% वाला डिबेंचर 100 रुपए का 10% प्रीमियम पे इशू किया। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारे पास
साइरस लिमिटेड डेबिट टू 9% डिबेंचर, आप पेपर के अंदर शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, लो मैं भी नहीं लिखता। अभी साइरस में कितना डाल देंगे, 60 लाख रुपीस के हमने उससे एसेट परचेज किए, 5 लाख रुपए हम उसे दे चुके, तो बच्चे कितने, 55 लाख। उसके बाद हमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल देंगे। हमें साइरस को देने हैं 55 लाख और हमने उसे 100 वाला डिबेंचर 10% प्रीमियम पे दिया, तो 100 का 10% होगा 10 रुपए, तो 110 का एक डिबेंचर होगा, तो 110 से डिवाइड कर लेंगे, तो आ गया हमारे पास 50,000 डिबेंचर। कहां लिखेंगे, 50,000 इंटू 100, तो 50 लाख तो आ गया हमारे पास डिबेंचर में, 50,000 इंटू 10, 5 लाख आ गया हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 एंट्री थी, एक एक नंबर हमारे पास तीनों एंट्री का मिल जाएगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग डिबेंचर इशू, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21 क्वेश्चन, एबीसी 3 पार्ट है, प्रोफिशिएंसी रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्री के 4 नंबर है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, यहां पे लिखेंगे ए बी सी ओ आर 712 एन आर 532, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। वो कहता है हमने अपना रेशियो चेंज किया, तो उस टाइम पे गुडविल है, जहां पे हमारे पास पैसा क्वेश्चन होगा, गुडविल गिवन होगी, तो पहले एसआर जीआर निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं जो करना हुआ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एसआर ऑफ ए, फॉर्मूला ओ आर माइनस एन आर, ओ आर है ए का 7/10, यह हमारे पास 5/10, तो यह आ जाएगा आपके पास एलसीएम तो 10 ही रहेगा, 7 - 5 2/10, एसआर ऑफ बी 1/10 माइनस 3/10, तो 1 - 3 माइनस 2/10। दो पार्टनर थे, एक प्लस में आया तो सैक्रिफाइस किया, दूसरा माइनस में आया तो उसने गेन किया। तीसरा भी दे देते हैं, वैसे तीसरे का 0 आएगा क्योंकि सी का 2/10 है और रेशियो और न्यू रेशियो है 2/10, तो ये तो 0 आ गया। तो इसका मतलब सी नो गेन नो सैक्रिफाइस। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे G2S की एंट्री होगी, G2S का मतलब है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर कौन है हमारे पास, बी, तो यहाँ लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब करना क्या है, करना यह हमारे पास एक गुडविल है, कितनी है गुडविल, 3,60,000 की, तो जितना बी ने गेन किया उतना ए ने सैक्रिफाइस किया, तो उतना ही निकाल देंगे, इसका 2/10 निकाल देंगे, ये जाएगा 72,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 72,000। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग बी कंपनसेट टू ए, बी ने कंपनसेट करा ए को। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स, ध्यान रखके चलना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 1 मार्क्स यहां पे मिल गया, ठीक है, 1 मार्क्स यहां पे मिल गया, 1 मार्क्स यहां पे मिल गया। और ये कहता है इस टाइम पे एक रिवॉल्यूशन का लॉस है और अबाउट द लॉस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यदि हमारे पास रिवॉल्यूशन का लॉस या प्रॉफिट, कोई भी जीआर, कोई भी पीएल गिवन होगा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो सीधा ओल्ड रेशियो में अंदर बांट देंगे। तो हमारे पास दूसरी एंट्री हो जाएगी, 1 नंबर उस एंट्री का मिल जाएगा, तो एंट्री होगी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस कितना है हमारे पास, 50,000, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है 7/2, तो आ जाएगा आपके पास 35,000, 5,000 एंड 10,000। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे पास। आज की वीडियो के अंदर जो हमारे पास डे 2 का चैलेंज है, इसके अंदर मैंने आपको
3 मार्क्स और 4 मार्क्स, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कराए। इस तरह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर आएगा और हम इजीली कर लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके काम की हो। तो अगर आपको वीडियो लगता है कि आपके काम की है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। और सीबीएसई बोर्ड के पेपर से पहले हम अपना 30 डे का चैलेंज कंप्लीट करेंगे और इजीली पास हो जाएंगे।